एक चीज हम बोलेंगे बिना नाम लिए हुए, हम कोई दोस्ती यारी किसी से भी हम क्या बोले, हम छोड़ो, नहीं बोलना चाहते। लेकिन हम बस इनडायरेक्टली एक चीज बोलेंगे, हमको कोई भी मेंशन टैग मत करना, कोई भी फैन पेजेस भाई, कल से कुछ भी नहीं करना। हमको बिल्कुल नहीं पसंद है भाई, हम ऑलरेडी म्यूट कर चुके हैं, कोई नहीं चाहिए। मेरे लोग मेरे लिए काफी हैं, रैंडम से ना काफी है, दैट्स इट। अब मैंने 1 महीना पहले स्पेस में बोला था उस क्रिएटर के बारे में, जिस क्रिएटर के बारे में तुम सुनना चाहते हो मुझसे, कि उसका जो अभी मैनेजर बना हुआ है वो उसको ले डूबेगा एक दिन। मैंने ये चीज पहले ही बोला था, 1 महीना पहले। 1 महीना पहले सम्राट भाई, आपको याद है हम बोले थे कि उसका जो अभी नया नया मैनेजर बना हुआ है, जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस से मिलवा रहा है, वो उसको एक दिन ले डूबेगा। और वही चीज हो रहा है। ये बात अब शायद नहीं समझ पाएगा, ये बात पहुंचे कि उन तक, हमको पता है ये रिकॉर्डिंग पहुंचेगा वहां तक। और वो अभी ये चीज नहीं समझेगा, कुछ दिन बाद समझेगा, कुछ महीने बाद समझेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। हित वाले लोग एक्चुअल सही चीज समझाते हैं, और जो लाड़ चाटने वाले लोग होते हैं वो नहीं समझाते हैं, वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। और जो उसके फैंस कर रहे हैं अभी, गलती पे पर्दा डालना बहुत गलत होता है। आप कुएं में धकेल रहे हो अपने फेवरेट क्रिएटर को, यही चीज बोलेंगे। हम नहीं बोलना चाहते क्योंकि हमको ये भी पता है कि हम भी गाली खाएंगे इन लोगों से, ये इतने अंधे हो चुके हैं। मैं बस यही बोलूंगा कि तुम्हारे माँ बाप, मान लो फॉर एग्जाम्पल अपना जो लोग होगा ना, मान लो तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम गलत करोगे ना तो तुम्हारे माँ बाप तुमको सिखाएंगे गलत रास्ते पे नहीं चलने से। तुम्हारा भाई बहन सिखाएगा गलत रास्ते पे नहीं चलने से। हामी नहीं भरेगा, हामी अगर भर रहे हो तो तुम दलाल हो, तुम दल्ले हो, बस और that's भाई it। क्या जा रहा है, देखो यार एक बात सोचो, आज सबका अपना फैंडम है। किसी आदमी को हम ऐसा गरिया रहे हैं कि तुम फ्री की मजदूरी करो, तो इससे अच्छा ये कहते हैं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। तो वो जाहिर सी बात है, तुम फॉलोअर हमारे बढ़ाओगे, हमको फॉलो करोगे, तो नहीं घाटा चाहिए तो भाई, हमारा ही नहीं। हो रहा है ना, एक तरीके से देखा जाए। हाँ बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल आज हो रहा है। आज जो ये मैं मतलब ऐसा देखा है, लोग क्या बोलूं, मतलब सुबह शाम ही तो चाटुकारिता ये में तीन लगे हैं। चार, हाँ तीन चार, हम्म, 3-4 यूट्यूबर जो थे ये छोटे हम्म, मोटे, ये क्या किए 2-3 लोगों का, मतलब हम्म, मैं हैशटैग वो सब कुछ बोलना ही नहीं चाहता। 2 लड़के लड़की के साथ वो करके, उनका हम्म, शिपिंग करके क्या किए, फॉलोअर्स ही गेन किए ना। सही बात है। हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको सही रास्ते पे बता रहे हैं कि आप किसी को अडोर करते हो। और पहली बात, अगर मान लो रैंडम सेना के की ओरिजिनल पब्लिक है, जो पब्लिक है उनसे प्यार करती है, अगर रैंडम सेना से प्यार करती है, और अगर रैंडम सेना कुछ गलत करेगा तो भाई, मैं चाहूंगा कि मेरे जो एक्चुअल फॉलोअर्स है वो मुझे मेरी गलती पे टोकें, ताकि मैं उसको उस चीज को सही कर सकूं। ना ही मैं मेरे चीज को वो ढके, जबरदस्ती का डिफेंड करें। मुझे पता है ये चीजें अभी बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन महादेव की कसम लॉन्ग टर्म में तुमको समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे थे। हम आज बहुत दुखी हैं, हम यही बोल रहे हैं कि भाई बोलते बोलते हम ज्यादा बोल जाएंगे। हम बहुत दुखी हैं भाई, बहुत ज्यादा दुखी हैं। महादेव की कसम 2 दिन बाद शिवरात्रि है, बहुत दुखी हैं भाई। लेकिन हम नहीं बोलना चाहते क्योंकि हमको इस गंध में नहीं पड़ना है अब। मुझे हमको पता है, हम गाली जो 4 दिन पहले मुझे प्यार दे रहे थे वो मुझे सच बोलने पे गाली भी देंगे, मुझे पता है ये चीज। हम्म, बहुत मन दुखी है भाई, नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हर चीज पैसा नहीं होता है दोस्त, हर चीज पैसा नहीं होता है। दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। हम यही बोलते बोलते ज्यादा बोल देंगे। दिस इज वेरी रॉन्ग भाई, दिल बहुत दुखा है। हमको पता है इसके बाद रिलेशन भी खराब हो जाएगा। उनके आसपास के जो सो कॉल्ड भाई लोग बैठे हुए हैं, वो मुझे पता है कितनी दलाली करने बैठे हुए हैं और क्या क्या चीज सिखाते हैं, तो वो मुझे पता है कि क्या होगा। लेकिन भाई नहीं करना चाहिए था, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, दैट्स इट। सॉरी भाई भाई, जिसने हम किसी का दिल दुखाए हो तो, लेकिन भाई हम सच के साथ हमेशा है। और कभी मुसीबत में रहेगा सामने वाला तो हमें हमेशा साथ भी रहेंगे, क्योंकि हम दोगले नहीं हैं। लेकिन जो गलत है वो गलत है, नहीं होना चाहिए था। मेरा दिल बहुत दुखा है, बहुत दुखा है। हाँ, वो मेरे बाप का नौकर नहीं है कि हम जो चाहेंगे वो वही करेगा। लेकिन आप किसी को अगर अपना मानते हो तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीज नहीं, ये चीज ऐसा। बस, बट ठीक है भाई, जो भी है सही है। कोई नो नो ग्रजेस, नो कंप्लेंट्स। मैं इस गंध में नहीं पढ़ना चाहता था भाई, इसीलिए मैंने कुछ नहीं ट्वीट किया। ना ही करना चाहिए, ना ही मैंने मैसेज किया, कि मैसेज करके क्या फायदा भाई। सामने वाले को पता ही है, भाई को पता था सब कुछ, फिर भी भाई ने ऐसा किया है तो वो तो उसको पता है। अब लोग, और सबसे दुख की बात है कि उनके जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो डिफेंड कर रहे हैं ऐसी उल्टी सीधी चीजें लिख के। तो भाई चैरिटी में तुम 10,000 20,000 सामने वाला दे देगा,
तो वो चैरिटी कर देना भाई। अब गुस्सा आएगा तो फिर बोलेंगे तो फिर दिमाग खराब होगा। चैरिटी ही की बात है तो भाई अपनी मम्मी को भी बेच दो, 5 लाख रुपया कोई देगा, वो चैरिटी कर देना। अगर यही बात है तो मैं तो गलत चीज बोलूंगा नहीं। मुझे पता है गालियां पड़ेंगी, पुष्टांग गालियां पड़ेंगी, क्योंकि हर जगह मैं शुरू से बोलता हूँ कि सब किसी भी आइडल वर्शिपिंग गलत है, किसी का भी अंधा फैन होना गलत है। आप मेरे भी अगर अंधे फैन हो तो आप गलत हो, आप एक दिहाड़ी मजदूर हो। अगर आप मेरे अंधे फैन हो तो, अगर आप अंधे फैन नहीं हो, मेरे सही काम को सही से सपोर्ट करते हो, गलत काम को गलत बोलते हो, तो आप सही हो, स्पाइन स्पाइन वाले आदमी या लड़की हो। अगर आप मेरे काम गलत काम को भी डिफेंड कर लेते हो तो आप स्पाइनलेस आदमी हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और भाई बस हमको दुख हुआ है और कुछ नहीं, लेकिन बस वही है, लंबा भाईचारा है तो हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। ट्वीट करना तो बहुत दूर की बात है, हम मैसेज भी नहीं किए हैं भाई को, ना ही करेंगे कभी इन सब चीजों पे। दैट्स इट भाई। भाई और देखो, मैं एक बहुत फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, जिसका जीवन है उसे वैसे जीने दो, फैक्ट वाली बात है। हाँ, ये बात है कि तुम्हारा मैसेज करना नहीं करना, मैं सच बात बता रहा हूँ, ये हमारी गलती रही थी कि एक टाइम पे हम इन बिग बॉस वाले चूतिया पे मैं पड़ गए। आई एम रियली सॉरी। मैंने बहुत सारे फैंडम को रुलाया, ये जो भी करा बच्चे लोगों को, ठीक है, मुझे पर्सनली बुरा लगता है भाई, नहीं करना चाहिए ये सब, ठीक है। मैं इन सारी चीज़ों से इसलिए हटा म्यूट मार के भाई, वो दिल बड़ा सुकून का था जिस दिन से म्यूट मारा भाई। मुझे नहीं दिखता कि नहीं, अमीषा का मुझे आज मनीषा ना डीएम्स आ रहे थे अमीषा। इसलिए हम बोलना पड़ा जबरदस्ती। हाँ, हम वो गाली खा ये रहे थे फालतू का। वो बहुत मतलब मेरे को सुकून है भाई, ठीक है। और भगवान की कृपा रही कि मुझे ये सारी चीजें करके रिलेवेंसी नहीं मिली भाई, ठीक एक है। दो बोल रहा है, एक दो बोल रहा है मैनिपुलेशन करने का तरीका थोड़ा अच्छा है। ये फैन, ये जिनके भी फैंस होते हैं ना सम्राट भाई, कैसा होता है हम आपको बताते हैं। ये कोई भी क्रिएटर के फैंस, कट्टर फैंस ऐसे होते हैं कि उनका जो क्रिएटर होगा ना, वो अपने कट्टर फैन को बोलेगा थोड़ा अपनी मम्मी को आज रात के लिए भेजना ना, जी सर, जी सर, आज भेज देंगे रात में, एड्रेस भेजिए सर, सर एड्रेस भेजिए। ऐसे कट्टर फैंस ऐसे होते हैं। तो मैनिपुलेशन तेरी माँ रंडी। छोड़ो भाई, हर एक कमेंट पे रिएक्ट करोगे तो पागल हो जाओगे भाई, ठीक है। कुछ कुछ पे मैं कर देता हूँ भाई, रुक जाओ। नहीं नहीं फिर भाई, आज फिर ये लास्ट स्पेस है इस चीज को लेकर के। क्यों रील पे कमेंट करते हो? ठीक है भाई, गलती हो गई भाई, अब से नहीं करेंगे, ठीक है। अरे यार, मैं तुम्हें उस दिन ही बोला था पता है, रैंडम, ये उस वाले टाइम भी मैं तुम्हें बोला था, तुम नहीं समझा पाओगे लोगों को, पता है। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ हाँ बोलो। मैं उस दिन भी समझाया था ना कि नहीं समझ आएगा भाई, ये टोटल स्पेस और यहाँ की जो हैं लोग, उन्हें नहीं समझ आती चीज़ें। और मेन बात है, उसके लिए मैच्योरिटी हो रही चाहिए, सब 18 से नीचे हैं, सब 18 से नीचे हैं, 17 साल, 16 साल, 15 साल, 14 साल। नहीं समझा सकते, बिल्कुल नहीं समझा सकते किसकी क्या वैल्यू है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना, नहीं समझा सकते। मैच्योरिटी, अच्छा ठीक है भाई। और बाकी यही है भाई, जिसको जो करना है लाइफ में करने दो, ठीक है। इग्नोर करना सीखो चीज़ों को, क्योंकि इतना दिल लगाओगे तो फिर दुखेगा, जैसा चलो ऐसी बात है, हम मैनिपुलेशन की बात है ना। ठीक है भाई, रुको। स्मार्ट भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। सोनी जी आप कैसे हो? बढ़िया भाई। भाई मुझे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई पूछना था, पूछ सकता हूँ? पूछो भाई, पूछो। भाई यूपी में जो आज उसको जौनपुर वाले को जो 7 साल की सजा मिली है। कौन सा को? जौनपुर वाला जो सांसद सजा था मिल कोई। गई क्या? सजा नहीं मिली है ना अभी। नहीं, मिल गई 7 साल की। अरे क्या था केस, मुझे तो पता ही नहीं है। अरे वो जौनपुर से कोई सांसद था, बीजेपी वालों ने किसी को खड़ा कर दिया, वो शायद जेडीयू के साइड था, हम्म। तो उसको भी खड़ा होना था, नहीं मिला टिकट, वो बोल रहा है मैं निर्दलीय लड़ूंगा। हम्म। तो उस पर कोई 2020 में लगे हुए थे, अपहरण का और रंगदारी का केस लगा हुआ था। अच्छा, तो ये मतलब इनने बीजेपी वालों ने कर दिया? हाँ, उन्होंने शायद बोल रहे कि उन्होंने भेज दिया, वो अगेंस्ट में लड़ रहा था इसलिए। वाह भाई, नाइस। तो उसको 7 साल की जेल हो गई, मतलब उसका हाँ, तो उस साइड में उसका बहुत प्रभाव है, बोल रहे कि बहुत नुकसान होगा। नहीं नहीं, और नुकसान है वो। अगर ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति होगा तो हरवाना भी चाहिए, एक सीट हारनी भी चाहिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो। देखो, टिकट नहीं मिला, जाहिर सी बात है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, कि नहीं मिला तो अगले बारी से अभी। सुनने, एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी सॉरी भाइयों। अभी ये 3 4 पिल्ले तो उंगली किए हैं तो सुन ले रहे।
जो तुम्हारे एल्विश का आज कांड हुआ है ना, वो राघव शर्मा की वजह से हुआ है। राघव शर्मा करवा रहा है। और मैंने ये रैंडम सेना जो एक्चुअल एक्चुअल भाई मानता था एल्विश को, ये 1 महीना पहले बोल चुका था कि राघव शर्मा एक दिन ले डूबेगा एल्विश को। और तुम्हारे एल्विश का जितना भी भाईचारा, फेक भाईचारा है, वो सब ले डूबेगा गलत करवा के एल्विश से। ठीक है, सुनो, सच सुनने की गांड में दम रखो रंडी के बच्चों। और हर गलत चीज को प्रमोट मत किया करो, समझे? हर कुछ पैसा नहीं होता है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना रिश्ता नहीं, मेरा कोई कमर्शियल रिश्ता नहीं है। आज तक एल्विश ने मुझे 1 रुपया ना दिया है, ना 1 रुपया कमवाया है, ना एक बार शाउट आउट दिया है, ना कुछ किया। मेरा कोई ऐसा कमर्शियल रिश्ता नहीं है उसके सो कॉल्ड फेक भाईचारे और फेक टीम का, समझे? मेरा मुंह मत खुलवाओ। उनकी उसकी जो जितनी भी टीम है, सारी कमर्शियल रिश्ते पे चलती है। चाहे वो राघव शर्मा हो, चाहे वो उसका जितना भी चारों का पांचों का टीम हो। मेरा कभी कमर्शियल रिश्ता उसके साथ नहीं रहा। मैंने उसको हमेशा सही बोला है। पिछले महीने ही 1 महीना पहले मोना बोला था कि राघव शर्मा, जब उस पे जान से मारने की धमकी मिली थी, तब भी मैंने उस आंटी को कॉल करके बोला था कि आंटी उसको बोलिए प्रॉपर बॉडीगार्ड रखे, प्रॉपर बॉडीगार्ड का टीम रखे। हम उसके जो उसका जो टीम था, नहीं बोलना चाहिए पर्सनल लाइफ पे, लेकिन उसकी जो, पता नहीं, आई डोंट नो नाउ वो उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। जब थी तो मैं उनके कांटेक्ट में था, बहन मानता हूं उनको। उनको मैंने क्लियरली बोला था कि आप इनको बोलिए प्रॉपर मैनेजमेंट टीम रखने के लिए। ठीक है, ये भाईचारा पे ये सब नहीं चलता है। तब भी कोई नहीं बोला। तुम लोग फैंस भी कभी नहीं बोले, लाड चाटते रहे। मैं नहीं बोला हमेशा कि एल्विश को हमेशा ये चीज बोला, सिखाया। राघव शर्मा ही आज मुनव्वर फारूकी से गला मिलवाया है। जिस चीज को आज तुम डिफेंड कर रहे हो, तुम लोग खा जाओगे अपने क्रिएटर को एक दिन, समझे? गलत को गलत और सही को सही बोलना समझो। हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। नहीं बोलेंगे आज के बाद, मैनिपुलेट हम कर रहे हैं। हमको अनफॉलो कर, अगर तुम किसी और के फैन हो तो निकलो यहाँ से। मैनिपुलेट हम कर रहे हैं। राघव शर्मा तुम्हारे क्रिएटर की इमेज की, उसको बोलने में तुम्हारी मैया के बुर में औकात नहीं है रे भड़वे। सब कुछ पैसा होता है, सही सिखाना नहीं होता है कि एल्विश भाई आप इससे मुनव्वर से गले मत मिलो, एल्विश भाई इस चीज को अवॉइड करो, इससे आपका इमेज डाउन होगा। और हमको आके बोल रहे हैं मैनिपुलेट कर रहा है। सोशल मीडिया डॉन नहीं है भड़वे। 4 दिन के अंदर अरेस्ट करवा देंगे। सही को सही बोलना, गांड में दम नहीं। एल्विश के नाम पे कौन क्लाउड उठाता है, कौन क्या पैसा कमा रहा है, कौन टीम में कौन भाईचारा करके बकचोदी कर रहा है, मैंने कोई फायदा नहीं उठाया। मैंने कोई कमर्शियल टर्म पे कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। तो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। फालतू का बकचोदी मेरे सामने कमेंट मत करना। अरे सम्राट भाई और रैंडम भाई, देखो 2 क्वेश्चंस थे ना। मैं मतलब बीइंग, देखो मैं सपोर्ट करता था ना एक टाइम पे एल्विश पे। पर एक चीज है कि चलो भले राघव का बोले, चलो राघव के कांटेक्ट है, कुछ भी है तो राघव करवा रहा है, ये बोल के हम एक चीज मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट भाई एल्विश भाई का भी तो खुद का मतलब इंडिविजुअल स्टैंड होता है ना, कि किसके साथ बात करनी है, किसके साथ गले मिलना है, किसके साथ नहीं मिलना। ठीक है, उनको पता था मुनव्वर फारूकी ने क्या किया हुआ है ना, तो उसके बाद भी जाके मतलब उन्होंने ये चीज किया किसी के बोलने पे। तो एल्विश भाई को है ना यार, खुद का स्टैंड फॉर्म लेना पड़ेगा और बोल देना पड़ेगा कि भाई देख तू तेरी कुछ भी है, पर मैं नहीं कर सकता, मेरी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं कह सकती। पर उन्होंने मतलब किसी के कहने पे कर रहे हैं, तो ये किसी पे चलना थोड़ी ना है अपने को रास्तों पे। और दूसरी चीज, बीइंग एल्विश फैन है ना भाई, हम लोग ने बहुत फैंडम्स को टारगेट किया। एल्विश फैंस जो है ना थोड़े टॉक्सिक है। ठीक है, मेरे को भी गालियां पड़ी है। मुनव्वर फैंस ने मेरा पेज उड़ाया था। रंडी के बच्चों, शर्म नहीं आती है? और, बोला मैनिपुलेट और कर रहे हैं हम को भाई मैनिपुलेट। यही फैंस थे जो अनुराग को सपोर्ट करके एंगेजमेंट खा लिए क्लाउड के लिए। ठीक है, बन के मुनव्वर के अगेंस्ट वाला करके, और बाद में है ना फिर ये एल्विश भाई पे आए। भाई फुकरा इंसान को, मनीषा रानी को, सबने ये लोग ने गालियां बकी है क्योंकि मुनव्वर का सपोर्ट किया था। और आज एल्विश पे बात आई तो एक चीज को गलत बोलने में मैं खुद एल्विश फैन होकर मैं बोल रहा हूँ कि वो बंदे ने गलत किया आज। भले राघव के बोलने पे किया हो, किसी पे भी किया हो, इंसान अपने एक्शन का खुद जिम्मेदार होता है। गलत है बोलो, खाली फोकट फिर है ना। मैंने ये स्पेस है ना शाम को भी बनाई थी ऐसी, और वहां पे कॉल आउट किया था ना, मेरे को भी माँ बहन की गाली दे रहे खाली फोकट की। इतनी टॉक्सिसिटी भाई, अंधभक्त मत बनो ना किसी एक सेलिब्रिटी के पीछे। गलत है बोलना सीखो। देखो भाई रैंडम, एक उस छाटू से कमेंट पे इतना रिएक्ट मत करो। वो चूतिया जानता भी नहीं होगा कि कौन हो क्या हो, ठीक है? अब रियल लाइफ में तो तुम उसके दोस्त हो ना, और इस चूतिए की बात पे ऑफेंड होके तुम बेमतलब में ज़्यादा अग्रेसिव हो जाओगे, ठीक है? और उसको ही भरपेट मिल गई भाई। शांति क्या नाम था भाई तेरा? अरविंद आरजे 10 35-40 गाली खा लिया ऊपर लो मैनिपुलेट। अब देखो अब क्या होता है।
छोड़ो इसको, ये चुतिए के चक्कर में दिमाग मत खराब करो। और यही भाई रैंडम से ना भाई थे, जब जरूरत थी बिग बॉस में तब रैंडम भाई स्पेस बना दो, नहीं रैंडम भाई यार, ये बॉस मिठाई करवा दो। ये सब मत करो, ये सब मत करो भाई, ये सब मत करो फालतू का। ये सब नहीं है भाई, ये सब की चीज की बात नहीं है। दूसरे लोग क्या बोलते हैं उस पे मेरा कोई वो नहीं है, मैंने स्पेस से हटा दिया। लेकिन भाई देखो, मैं यही चीज बोलूंगा, मैंने बहुत झेला है भाई, बहुत झेला है, बहुत ज्यादा झेला है एल्विश को सपोर्ट करने के लिए, बहुत झेला है भाई। मेरा पेज भी उड़ा है, ठीक है। भाई रैंडम, मुझ पे तो ये चीज मत ही डालो कि मैं मैनिपुलेट रैंडम कर रहा हूँ एल्विश के अगेंस्ट। सुनो मेरी ये बात। ये बोलने का तुम्हारा औकात नहीं है। रैंडम स्नैक वेनम के टाइम फेवरेट क्रिएटर मुंह दबा के बैठ गए थे इनके, ठीक है। फट रही थी सामने, इतनी बड़ी वो सांसद है, ठीक है। 3 से 4 स्पीच बनाए हैं, अच्छे से याद है। वीडियो बनाई है डेडिकेटेड, नाम लेके कि मेनका गांधी को टारगेट कर रहा हूँ, और मेनका गांधी से मेरा, उनके लड़के से मेरा क्या टाई अप है ये मैं जानता हूँ, ये पब्लिक में नहीं बताता मैं, ठीक है। इतना, लेकिन बात ये ना, तुमने वोट नहीं दिया और ये नहीं, चूतियापने की बात है। और उसके बाद यहाँ पे बैठ के रिएक्ट करना कि तू मैनिपुलेट, भाई मत दो इन, सच में। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, स्पेस के पहले ही बोला था, इन चूतियों के चक्कर में वे मतलब मैं ऑफेंड होगा, और उसके बाद फिर यही बात होगी, और वही हुई इन दी एंड। वो किसको प्रूव करना है यार, जेन्युइनली किसको प्रूव करना है? नहीं, हम इस चीज के लिए गाली खा रहे थे कि हम क्यों नहीं बोल रहे हैं। अगर हम फुकरा इंसान को अनफॉलो कर सकते हैं मुनव्वर फारूकी को फॉलो बैक देने के लिए, तो एल्विश यादव को हम क्यों नहीं कुछ बोल सकते हैं। नहीं बोल रहे थे, पता है, नहीं मैसेज भी नहीं कर रहे थे क्योंकि दुखी थे, दुखी थे भाई, दुखी थे कि भाई ये क्या, तुमको तो सब कुछ पता था भाई, तुम क्यों किए भाई, ऐसा क्या जरूरत था। क्या बोले हम, सब कुछ कितने बार हम वो बोले हैं कि एक मैनेजमेंट टीम रख लो, ढंग का मैनेजमेंट टीम रख लो, बॉडी गार्ड्स रख लो। कुछ नहीं, सब भाई संभाल लेगा, भाई संभाल लेगा, देख लेना तुम। छोड़ो भाई हटो। कॉल पर क्यों नहीं बोला भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता भाई, ठीक है। मैं जेन्युइनली किसी को कुछ नहीं बोलता, सब अपनी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार हैं। मेरे बोलने से अगर मान जाते किसको तो, कॉल पे क्या नहीं बोला, एक भाई कह रहे हैं उसको, आप तो अच्छे दोस्त हो ना, कॉल करके समझाओ। क्या क्यों क्यों समझाया भाई, पहले नहीं पता था। हाँ वही बात है। जब फॉलो बैक दिया था तब हमने नहीं बोला था मैसेज करके, हाँ, हम्म, पहले नहीं पता था। मुंह खुलवा रहे हो तुम लोग, हम्म, नहीं मालूम था पहले से उसको। होगा, दोस्ती खराब होगा, होगा, भड़काने के लिए तो है ही, क्रेडिट तो सारा खा ही गया बिग बॉस वाले में उनके सो कॉल्ड भाई लोग। अब दोस्ती भी टूटेगा, 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 कौन सा फायदा उठाए हैं। पहले से नहीं मालूम था उसको मुनव्वर फारूकी कौन है, उसके साथ गले मिलने पे क्या हो सकता है। मैं दिखाऊं कितनी गालियां खा रहा हूं, मीम पेज पे जो पोस्ट हो रहे हैं उस पे रैंडम सेना को टैग किया जा रहा है, पहले से नहीं मालूम था। फालतू का मुंह खुलवा, मैनिपुलेट स्टार्ट हो गया, मैनिपुलेट, असली मैनिपुलेशन हम करे, तुम लोग मैनिपुलेट भी हो जाते हो, दिहाड़ी मजदूर। एक मजदूर मुझे पता है क्या मैसेज किया भाई, सुनो तो, कि आज कॉल पर समझा दो, पूरे सोशल मीडिया पे हेट मिल रहा है, आज स्पेस बनाना है क्योंकि आपको फॉलोअर चाहिए, 2-4 दिन बाद ये बना के बोल देते स्पेस में। अच्छी बात है भाई, सही बात है भाई। पहली बात तो मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट कर रखी है भाई, तुम्हें तो पहले तुम तुम्हें वो वही, करना। आप वही बकचोद, होगी दोस्ती खराब होगी, सीधी बात। मैं बोला ना तुम्हें भाई, चूतिया पे रिएक्ट मत करो, छोड़ो। एक छोरी बच्चा कुछ तुम्हें और ऑफेंड करेगा यार, हद करते हो तुम यार। और वो ऑफेंड करा, तुम ऑफेंड हो गए तो वो जीत गया यार, खत्म करो। अरे गुस्से को जीत, अपने क्रोध को पालना सीख काशी। नहीं नहीं भाई, अरे पता है भैया, देखिए हम बोलना नहीं चाहते, हम बहुत दुखी थे, दुखी थे क्योंकि भाई हम उस बंदे को अपना भाई मान के कुत्ता टाइप किए हैं, मतलब मजदूरी किए हैं उस बंदे के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एहसान जता रहे हैं कि मेरे वजह से वो जीत गया या मेरे हम बहुत कुछ कर दिए, नहीं। एक होता है, देखो सम्राट भाई, आप इस बात को समझिए, हम अगर आपको अपना मानेंगे, ठीक है, तब आप कुछ गलत कीजिएगा तो हम, और आप में कुछ कीजिएगा तो हमको बुरा लगेगा, समझिए आप। अगर हम किसी और को अपना मानेंगे नहीं, यहाँ पे कोई और कोई बंदा है, यहाँ पे कोई भी बंदा हो, हम इसको अपना मानेंगे नहीं, वो गलत करेगा तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ऐसा वाला चीज है।